हेलो फ्रेंड, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज अड्डा को। आज की तारीख है 30 जून 2020। 30 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 जून 2020 को यह घोषणा की है कि 1 जुलाई 2020 से यह किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। तो अब बात आती है, किल कोरोना अभियान होता क्या है? इस अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश राज्य में घर घर जाके कोविड-19 की जाँच की जाएगी एवं कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। तो अब बात आती है मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी एवं इसका पुनर्गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। यानी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया था। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। अगर मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल की बात करें तो कान्हा किसली जो कि मंडला में है और पन्ना नेशनल पार्क जो कि पन्ना एंड छतरपुर में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश राज्य की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इनको मध्य प्रदेश के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कि ये गवर्नर उत्तर प्रदेश की हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर बने रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित ने प्लाज्मा बैंक की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका आंसर है दिल्ली। देखिए हुआ क्या है कि दिल्ली में कोविड-19 के पेशेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। तो बात आती है प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। प्लाज्मा थेरेपी में यह होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित था, अब वह ठीक हो चुका है, यानी कि उसके इम्यून सिस्टम कोविड-19 से बचने के लिए डेवलप हो चुकी है। तो उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाएगा और उस प्लाज्मा का उपयोग कोविड-19 के पेशेंट को ठीक करने के लिए किया जाएगा। यानी कि उसके ब्लड से प्लाज्मा लेकर कोविड-19 के पेशेंट के ब्लड में मिलाया जाएगा और कोविड-19 का पेशेंट अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम कोविड-19 के अगेंस्ट डेवलप करेगा। तो चलिए अब बात आती है दिल्ली सरकार की। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तारीख को वंदे भारत मिशन का चौथा फेज़ की शुरुआत होगी? इसका आंसर है 3 जुलाई। तो अब बात आती है वंदे भारत मिशन होता क्या है। वंदे भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जिस मिशन के द्वारा इंडिया के बाहर इस कोविड-19 की सिचुएशन में जितने भी लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करके इंडिया वापस लाया जाएगा। यानी कि उनको जिस देश में वो फंसे हुए हैं उनको बाई प्लेन उनको अपने इंडिया वापस लाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चीन में जितने भी लोग इंडियन फंसे हुए थे उनको वंदे भारत मिशन के जरिए ही इंडिया वापस लाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधार बेस फार्मर डेटाबेस की शुरुआत कौन करेगा? इसका आंसर है केंद्र सरकार। देखिए केंद्र सरकार द्वारा एक पहल की जा रही है जिनमें इंडिया के जितने भी फार्मर हैं उनको आधार बेस से एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो कि सैटेलाइट से उनकी लैंड यानी कि उनकी ज़मीन को मैपिंग करेगा। मैपिंग में वह क्या जानकारी देगा उसको समझ लेते हैं। सैटेलाइट के जरिए उनके लैंड की मैपिंग की जाएगी और उनके भूमि से संबंधित जानकारी उनको डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि मौसम विभाग की जानकारी, बरसात होनी है या फिर हवाएं चलने की जानकारी या भी किसी भी प्रकार की जानकारी उनको डायरेक्ट प्रोवाइड करी जाएगी। और साथ ही केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम है जिनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के जरिए पैसा फंड ट्रांसफ़र किया जाता है फार्मर्स को, ये डेटाबेस के जरिए आसानी से किया जा सकेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाजरस चकवेरा को किस देश का प्रेसिडेंट चुना गया है? इसका आंसर है मलावी। ये है मलावी के प्रेसिडेंट लाजरस चकवेरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यूनिसेफ के जारी आंकड़ों के अनुसार कितने मिलियन बच्चे यमन के भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं? इसका आंसर है 2.4 मिलियन। देखिए, यूनिसेफ के द्वारा अभी आंकड़े जारी किया गया जो कोविड-19 के कारण ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। लगभग 2.4 मिलियन बच्चे यानी कि 24 लाख बच्चे भूख एवं कुपोषण का सामना कर रहे हैं। तो अब बात आती है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और हेड की बात करें तो हेनरिटा एच फोर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह ने स्टार्स कार्यक्रम के तहत कितने मिलियन ऋण को मंजूर किया है? इसका आंसर है 500 मिलियन। देखिए, विश्व बैंक द्वारा भारत में गुणवत्ता और शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता लाने के लिए यह ऋण को मंजूरी किया है। इस ऋण से लगभग 1.5 मिलियन स्कूलों में 10 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन स्टूडेंट लाभान्वित होंगे, जो कि लगभग देखा जाए तो 6 राज्यों में यह रकम का उपयोग किया जाएगा। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 29 जून। तो अब बात आती है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया क्यों जाता है? भारत में यह दिवस सामाजिक आर्थिक नियोजन एवं नीति तैयार करने में सांख्यिकी महत्व को जन जागरूकता फैलाने में प्रतिवर्ष 29 जून को यह मनाया जाता है। तो अब बात आती है यह दिवस 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है? यह दिवस भारत के फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कहे जाने वाले उनके जन्म दिवस पर 29 जून को मनाया जाता है। ये हैं भारत के इंडियन स्टैटिस्ट प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनका जन्म 29 जून 1893 को हुई थी एवं इनकी मृत्यु 28 जून 1972 को हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रेटिंग एजेंसी ने इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के 5% तक होने यानी कि सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है S&P। अभी S&P ने ग्लोबल रिपोर्ट्स जारी की है जिसमें यह बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है, जिनकी अर्थव्यवस्था लगभग देखा जाए तो 5% होने तक की आशंका बताई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका आंसर 28 जून से 12 जुलाई तक। तो अब बात आती है संकल्प पर्व होता क्या है। संकल्प पर्व में हम यह संकल्प लेंगे कि पूरे भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाएगा, यानी कि पूरे भारत भर में ग्रीनरी को बढ़ाया जाएगा, यानी कि उसको महत्व दिया जाएगा। तो चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड एवं स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी न्यूज़ अड्डा में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जिसमें आप डायरेक्ट क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च बॉक्स में सरकारी न्यूज़ अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ एंड थैंक यू।